बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप श्री भक्तमाल की कथा घर बैठे सुन रहे हैं। आज हम आपको श्री श्रुति देव जी की कथा सुनाएंगे। भक्त श्रुति देव जी, जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरिवास करते हैं, उनके चरणों की धूलि अखंड आनंद देने वाली है। उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण कीजिए। नाग जोगेश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर हैं। उनमें से श्री श्रुति देव जी ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देखकर इनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर वस्त्र फिरा फिरा कर नाचने लगे। प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि श्री कृष्ण के साथ आए हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार विनय प्रणाम आदि भी न कर सके। तब भगवान ने इन्हें सावधान करके उपदेश दिया कि ये संत मुझसे भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं। इनके चरणों का अर्चन वंदन करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतिदेव। श्रुतदेव वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ परम शांत ज्ञानी और विरक्त थे। भगवान मुकुंद के श्री चरण कमलों में उनका मन ऐसा अनुरक्त हो गया था कि वह श्री चरण चिंतन के अतिरिक्त शरीर निर्वाह के लिए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान इनका योग क्षेम वहन करते। उस देश के राजा बाहुलाशव जी भी विप्र श्रुति देव की तरह परम भागवत थे। दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण को ये दोनों ही बड़े प्यारे थे। सायमंतक मणि के लोभ से शतधन्वा ने श्री सत्यभामा के पिता को रात्रि में सुप्तावस्था में मार डाला। समाचार पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने रथ पर बैठकर उनका पीछा किया। घोड़े पर बैठकर भागता हुआ शतधन्वा मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचते पहुंचते पकड़ा और मार डाला गया। श्री बलराम जी विदेह राज बाहुलाशव जी के यहाँ चले गए, परंतु श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। जब ये बात विप्र श्रुति देव और नृप बाहुलाशव को मालूम हुई तो वह बड़े ही व्याकुल हुए कि प्रभु यहाँ तक आए भी और हम लोगों को दर्शन नहीं हुआ। तथा बलराम जी घर आए परंतु प्रभु नहीं आए। निश्चय ही हमारे प्रेम में कमी है। फिर तो दोनों ही भागवत बड़े प्रेम से भागवत आराधना में लग गए तथा द्वारका जाकर भगवान का दर्शन करने का निश्चय किए। श्री श्रुति देव एवं राजा बाहुलाशव दोनों ही नित्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका जाने की सोचते, परंतु नित्य के नियमित भजन पूजन से अवकाश ही नहीं मिलता कि जा पावे। और भजन में ऐसी निष्ठा हो गई थी कि छोड़ते बनता नहीं। परिणाम ये हुआ कि आजकल करते करते 1 वर्ष बीत गया। रोज चलने की तैयारी होती और रोज रह जाते। तब भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं एक बार उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से मिथिला को प्रस्थान किया। भगवान के साथ श्री नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास
असित, आरुणि और श्री सुखदेव जी आदि ऋषि भी थे। भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का समाचार पाकर मिथिलापुर वासियों के आनंद की सीमा नहीं रही। वह अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। मिथिला नरेश, बाहुलाशव और विप्र श्रुति देव तो प्रभु के परमानुग्रह को विचार कर फूले नहीं समाये। दोनों ने ही आकर चरणों में गिरकर प्रणाम किया और दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के साथ भगवान श्री कृष्ण को अतिशय ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे। परंतु ये बात एक दूसरे को मालूम नहीं हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और भी कहीं जा रहे हैं। मिथिला नरेश महाराज बाहुला शव जी ने सबको सुंदर आसन पर विराजमान कराकर अत्यंत प्रेम पूर्वक षोडशोपचार विधि से उनकी पूजन किया। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बाहुलाशव भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कुछ काल तक मुनि मंडली सह अपने यहाँ निवास करने के लिए निवेदन किया। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। इधर श्री श्रुति देव जी प्रथम तो प्रेमातिरेक में भगवान को अपने यहाँ आया हुआ जानकर खूब नृत्य किए। जब किंचित देहानुसंधान हुआ तो सबके बैठने के लिए पीड़ा, चटाई और कुशासन आदि बिछाया। फिर तुलसी दल, कंद मूल, फल फूल, खस से सुवासित शीतल जल आदि परम सात्विक सामग्रियों से भगवान का पूजन कर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए स्तुति की और अपने भाग्य की सराहना किए। संत कुमार शरणागत वत्सल प्रभु ने श्रुति देव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए संतों का महात्म्य सुनाया। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों से पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। ये नहीं देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। इसलिए श्रुत देव तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से पूजा करो। भाव ये है कि मैं स्वतंत्र होकर भी इन भक्तों के अधीन हूँ, अतः मुझसे भी बढ़कर इनका सत्कार करना चाहिए। शबरी से प्रभु ने यही कहा था, मोते संत अधिक कर लेखा। श्री उद्धव जी को भी भगवान ने यही उपदेश दिया। श्री शिव जी कहते हैं, श्री काग जी कहते हैं, मेरे मन प्रभु आस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अतः बाढ़ कहा, बाढ़ 5 लीजिए। बाढ़ 5 लीजिए का दूसरा भाव ये है कि संत को देखकर आगे बढ़कर 10 कदम चलकर इनकी अगवानी करनी चाहिए। प्रभु कहते हैं, यदि तुम ऐसा करोगे तो समझ लो कि तुमने साक्षात मेरा ही पूजन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश प्राप्त करके श्रुति देव ने भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि श्री श्रुति देव ने कुछ भाव में कमी होने से ऋषियों का पूजन न किया हो सो बात नहीं, वह प्रेम में ऐसे विभोर ही हो गए थे कि उन्हें कुछ शुद्धि नहीं रह गई थी।
जब प्रभु ने ध्यान दिलाया तो उन्होंने ऋषियों को भी उसी भाव से पूजा किया। भगवान श्री कृष्ण, श्री श्रुति देव और बाहुलाशव दोनों ही भक्तों के यहाँ कुछ दिन रहकर फिर उनसे विदा लेकर द्वारका लौट आए। ये दोनों महाभागवत भी प्रभु के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, स्वभाव का चिंतन करते हुए अंत में भगवत स्वरूप को प्राप्त हुए। आप कथा सुनिए श्री अंग जी महाराज की। महाभागवत में श्री ध्रुव जी के वंश में राज ऋषि अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उल्मुख और माता पुष्करनी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। शील, स्वभाव, साधुता, ब्राह्मणता आदि 7 गुण आप में बाल्यावस्था से ही विराजमान थे। एक बार राज ऋषि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋषि तवज्जो ने विस्मित होकर जजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो धृत आदि पदार्थ हवन करते हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं आपको होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले त्रक्षी, विजगण, यजा उचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। देवताओं का किंचित तिरस्कार भी नहीं हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? ये सुनकर महाराज अंग उदास हो गए और उन्होंने इसमें अपने कर्म को ही कारण मानकर सदस्यों से अपने ज्ञात अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर सभी सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म में अवश्य आपसे कुछ अपराध बन गया है, जिससे कि आप तक पुत्रहीन हैं। परंतु हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। राजा अंग ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। ऋतविजोन के सत्य प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्धि खीर लिए प्रकट हुए। राजा ने उस चरु को अंजलि में लेकर स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्र प्रधायनी खीर खाकर गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या थी। नाम था सुनी था। उससे जो बालक पैदा हुआ वह अपने नाना मृत्यु के गुण, स्वभाव, लक्षणों वाला हुआ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, वह दुष्ट बालक हंसते हंसते सहज ही उनके प्राण ले लेता। प्रजा उससे ऐसी संत्रस्त हो गई थी कि वह जिधर भी जाता लोग चिल्ला पड़ते, बेन आया, बेन आया। बेन उस बालक का नाम था। बेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हुआ। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है उन्हें अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाला असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते हैं, जिससे सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्म के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। पूना श्री अंग जी के मन में ये विचार आया
कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, परंतु कपूत तो घर को नर्क बना डालता है, अतः उससे सहज ही छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग का चित्त संसार से विरक्त हो गया। वह रात्रि में घर से निकल गए। प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री, सुहृदय वर्ग ने खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु नहीं पा सके। जैसे कुयोगी पुरुष सर्व गुहाशाई भगवान को नहीं खोज पाते हैं। श्री राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कानन जाई बजियो जदुराई, माया और डीठी नहीं आई। वन में कहर करही साधु की सेवा, साधु छोड़ मन ही नहीं देवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप मुचकंद जी की कथा सुने। इक्ष्वाकु वंश महाराज मानदाता तन्ने श्री मुचकंद जी बड़े ही ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञा, संग्राम विजयी एवं महाप्रतापी राजा थे। एक बार इन्होंने अपने बल की परीक्षा लेने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई की। तब यक्षराज कुबेर ने इनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी। उसी राक्षसों ने इनकी सेना को कुचलना प्रारंभ किया। तब ये श्री सद्गुरुदेव वशिष्ठ जी की शरण में गए। श्री वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से राक्षसों का संहार कर डाला। श्री मुचकंद जी की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। अपनी सेना का संहार देकर श्री कुबेर जी स्वयं मुचकंद जी के समीप आकर बोले, महाराज यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल है तो उसे दिखाओ। ब्राह्मण के बल पर युद्ध करना ठीक नहीं। श्री मुचकंद जी ने कहा, अलकापते ब्राह्मणों में सदा तप और मंत्र का बल उपस्थित होता है और क्षत्रियों में अस्त्र तथा भुजाओं का। अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को एक साथ मिलकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए। मैं भी इसी नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, फिर आप मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर कुबेर जी बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, राजन आप में नीति और धर्म दोनों की पूर्ण रूपेण वर्तमान है, अतः आज मैं आपको इस सारी पृथ्वी का राज दे रहा हूँ। आप इसे मेरी दी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करो। श्री मुचकंद जी ने कहा, राजा आदिराज मैं आपके दिए हुए राज्य को नहीं भोगना चाहता। मेरी तो ये इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूं। महाराज मुचकंद के इस क्षत्रियोचित वीरोचित वंशोचित वचन को सुनकर कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर क्षत्रिय धर्म का सामयिक पालन करने वाले राजा मुचकंद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए मुचकंद से प्रार्थना किए, तो उन्होंने बहुत काल तक देवताओं की रक्षा किया। जब देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकंद से कृतज्ञता प्रकट करते हुए विश्राम करने को कहा। साथ ही देवताओं ने ये भी बताया कि आपके पुत्र, रानियां, बंधु, अमात्य, मंत्री तथा आपकी प्रजा में से अब कोई नहीं रहा, सब के सब काल के घाल में चले गए हैं। अब आप बताइए, हम देवता आपका कौन सा प्रिय कार्य करें? हम केवल मोक्ष छोड़कर सब कुछ देने में समर्थ हैं। मोक्ष तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। राजा मुचकंद ने बहुत समय तक युद्ध करते रहने से थके होने के कारण निंद्रा का ही वर मांगा। देवताओं ने इन्हें निश्चिंत निंद्रा का वर देते हुए ये भी कहा कि सोते समय यदि कोई मूर्ख बीच में ही आपको जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा।
श्री मुचकंद जी धवलपुर के पर्वत की गुफा में आकर सो गए। सात युग के सोए महाराज मुचकंद की द्वापर के अंत में नींद खुली। नींद खुलने का प्रसंग इस प्रकार है। मलेच्छ राज काल यवन अपने समान किसी प्रतिद्वंदी वीर की तलाश में था। देव ऋषि नारद से उसने यादवों की प्रशंसा सुनकर 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर मथुरापुरी को घेर लिया। उधर मगध राज जरासंध का आक्रमण होने वाला था। मथुरा नगर पर घोर संकट आया हुआ विचार कर भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में दिव्या द्वारकापुरी का निर्माण कराकर अपने समस्त सब जन समझनियों को अपने अचिंत्य महाशक्ति जोग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और स्वयं बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए हुए नगर के बड़े द्वार से बाहर निकले। श्री नारद जी के द्वारा बताए गए लक्षणों से काल यमन ने पहचान लिया कि यही श्री कृष्ण है। अतः वह द्वंद्व युद्ध के लिए स्वयं भी अस्त्र शस्त्र छोड़कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ा। काल यमन के संहार और मुचकंद जी के ऊपर कृपा करने का लक्ष्य बनाकर भगवान श्री कृष्ण दूसरी ओर मुंह करके रण से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यमन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। काल यमन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस युद्ध प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। तुम कैसे वीर हो? भगवान जी कहते हुए कि हम ऐसे ही हैं, तुम चले आओ। उनके आक्षेप करते रहने पर भागते भागते वह पर्वत की गुफा में घुस गए। यहाँ मुचकंद जी सोए हुए थे। भगवान ने उनको अपना पीताम्बर उड़ा दिया और स्वयं छिप गए। उनके पीछे काल यमन में घुसा और पीताम्बर उड़े हुए सोए मुचकंद जी को श्री कृष्ण समझकर मन ही मन ये सोचकर कि देखो तो सही, ये मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बनकर सो रहा है। उस मूढ़ ने कस कर उसके ऊपर पग प्रहार किया, पैर का प्रहार किया। मुचकंद की निंद्रा टूट गई। आंख खुली, दृष्टि पड़ते ही काल यमन तत्क्षण जल कर राख हो गया। तत्पश्चात यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके राजा मुचकंद के सामने आकर दर्शन दिया। भगवान की परम दिव्या ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर महाराज मुचकंद ने चकित होकर पूछा, आप कौन है? इस कांटों से भरे हुए गौर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस गुफा में पधारने का क्या प्रयोजन है? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा अग्निदेव ही तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवता के आराध्य ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि आपकी परम ज्योतिर्मय अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा सर्वथा दूर हो गया है। यदि आप उचित समझे तो अपना परिचय दीजिए, और यदि आप मेरा परिचय जानना चाहते तो मैं इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम मुचकंद है। मैं युवनाशव नंदन महाराज मानदाता का पुत्र हूँ। आपका दर्शन कर कृतार्थ हुआ। इस समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघधवनी के समान गंभीर वाणी से कहा, प्रिया मुचकंद, मेरे जन्म कर्म नाम तो अनंत है। वर्तमान में मैं यदुवंश में अवतार लिया है। मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। राजन, ये काल यमन था
जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। तुमने पहले मेरी बड़ी आराधना की है, अतः मैंने प्रसन्न होकर तुमको दर्शन दिया, और अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मुचकंद को समझते देर नहीं लगी कि वह भगवान है, क्योंकि वृद्ध गर्ग ने इनसे पहले ही से कह रखा था कि यदुवंश में भगवान अवतार लेने वाले हैं। अतः आपने प्रभु की स्तुति की और भक्ति वरदान मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुमने क्षत्रिय धर्म की आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। आप एकाग्र चित्त में से मेरी आराधना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण होगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी तथा परम सुहृदय होगे, तथा मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी, जिससे कि तुम मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। श्री मुचकंद जी ने भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम कर भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वह तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। वह निरंतर अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाए रहते। उन्हें अब किसी प्रकार की आसक्ति एवं संदेह नहीं रह गया था। अगले जन्म में आप ही गुर्जर प्रदेश में भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए। आप कथा सुनिए श्री प्रियाव्रत महाराज जी की। श्री स्वयंभू मनु पुत्र श्री प्रियाव्रत जी बड़े ही भगवत भक्त और आत्माराम थे। देव ऋषि वर श्रीनाथ जी के चरणों की सेवा में उन्हें सहज ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। अतः राज्य सुख को छोड़कर गंधमादन पर्वत पर निवास करते हुए निरंतर आत्मचिंतन में लगे रहते थे। एक बार उन्होंने ब्रह्म सत्सर की दीक्षा लेकर निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का निश्चय किया। उसी समय उनके पिता श्री स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालने के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देखकर राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। परंतु श्री प्रियाव्रत जी ने ये सोचकर कि कहीं मैं राज्य और कुटुंब की आसक्ति में फंसकर आत्म स्वरूप को भूल न जाऊं, परमार्थ से च्युत न हो जाऊं, पिता की आज्ञा अनुल्लंघित होने पर भी उसे नहीं स्वीकार किया। सृष्टि विस्तार के लिए सतत प्रयत्नशील श्री ब्रह्मा जी ने जब श्री प्रियाव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तो वह अपने पार्षदों से परिवेष्टित हंस पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य प्रकाश से गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए श्री प्रियाव्रत जी के पास पहुंचे। संयोग से उस समय श्री प्रियाव्रत जी को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए श्री नारद जी भी आए थे। श्री ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर वह स्वयंभू मनु और प्रियाव्रत के सहित तुरंत उठ खड़े हुए। सब ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री नारद जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा और स्तुति की। तदुपरांत श्री ब्रह्मा जी ने प्रियाव्रत की और मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा, बेटा देखो, हम महादेव जी तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु श्री नारद जी ये सभी विवश होकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार चलते हैं तथा विधि हरिहर
शशि रवि दिशिपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला, आहिप आहिप महिप यह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाय, कर विचार जिया देखो नीके, राम रजाई शीस सब ही के, राम रजाई मेटी मन माही, देखा सुना कतहु को नाही, राम रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमीके। यद्यपि तुमने श्री कमलनाथ भगवान के श्री चरण कमल कोश रूपी किले का आश्रय लेकर सब प्रकार की भोग वासनाओं को जीत लिया है, तो भी पहले उस पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, उसके बाद निशंक होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री अप्रियव्रत जी ने जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। श्री मनु जी समस्त भूमंडल का शासन भार इन्हें सौंपकर स्वयं भजन में परायण हो गए। तदंतर श्री अप्रियव्रत जी ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहरमती से विवाह किया। उससे 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। मना प्रियव्रत जी सर्वदा अनासक्त होकर भोगों को भोगते हुए आदि पुरुष भगवान के चरण जुगल का निरंतर ध्यान करते रहते थे। एक बार जब उन्होंने ये देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को अलौकिक करते हैं उनमें से आधा ही प्रकाश रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। तब उन्होंने ये संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय उनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वह ही 7 समुद्र हुए, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। इस प्रकार राजा प्रियव्रत ने 11 और बुध वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। पश्चात श्री हरि की कृपा से विवेक के जागृत होने पर उन्होंने ये सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों में बांट दी और स्वयं हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए श्री नारद जी के बताए हुए मार्ग का पूर्ण अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के संबंध में निम्नलिखित लौकिक प्रसिद्धि है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए हैं उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। श्री पृथु जी का चरित्र बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप कथा सुनेंगे श्री शेष जी की। ये साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। भगवान के चतुर्विरहु में से संकर्षण व्यू हैं तथा अपने शेष स्वरूप को से भगवान आदि पुरुष नारायण के पर्यंग रूप में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। अपने 1000 मुख 2000 जीवाओं से निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं। विशेष बात तो ये है कि ये नित्य भगवान के नए नामों का उच्चारण करते रहते हैं। श्री नामामृत स्वादन में आपको इतना सुख मिलता है कि आपकी श्री नाम पयूष पान के लिए लार टपकती रहती है, परंतु कहीं नाम जप में व्यवधान न पड़ जाए अतः वे लार को भी नहीं संभालते हैं। परिणामतः वहाँ इनकी लारों का अमृतमय कुंड बन गया है। ब्रह्मानंद में सदा लवलीन रहने वाले श्री सनकादिक जी भी आपके यहाँ भगवत गुणानुवाद
श्रवण करने के लिए जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भगवान के नित्य परिकरों में से हैं। भगवान की सेवा ही इनकी परम साधना है। भगवत सेवा सुखा सवादन नाथ ये विविध रूपों से विविध सेवाएं करते हैं, जो समय अनुसार आपके दास होने वाले तथा निवास, शैया, आसन, पादुका, अंकुश, अंशुक, वस्त्र, उपधान, तकिया, शस्त्र आदि अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके सेवा में तत्पर रहने वाले हैं तथा जिनका लोग शेष ऐसा नाम कहते हैं। ये जीवों को भगवान के शरण पहुंचाने वाले हैं। अतः सभी देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, मुनि, मनुष्य भगवान अनंत शेष जी का ध्यान करते हैं, स्तुति एवं गुणगान करते हैं। ईलावृत वर्ष में तो भगवान शेष ही प्रधान देव हैं और भगवान शिव इनके पुजारी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लीला विनोद में ये प्रजापति कश्यप की पत्नी कुद्रु के असंख्य पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। उच्च श्रवा, घोड़े की पूंछ काली है व सफेद। इस विषय को लेकर भय कुद्रु विनीता विवाद में अपनी माता को सत्य करने के लिए छल का आश्रय लेकर कुद्रु ने अपने पुत्रों को उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ में लिपटकर उसे काली सिद्धि करने के लिए आज्ञा करी। परंतु 1000 पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया तो कुद्रु ने उन्हें जन्मेजय के नाग यज्ञ में भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। उन नागों में शेष नाग जी भी थे। माता के इस व्यवहार से क्षुभित होकर माया यशवी भगवान शेष जी कुद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या में लग गए। वे केवल वायु पीकर रहते और समय पूर्वक व्रत का पालन करते। विभिन्न पुण्य तिथियों में जाकर इन्होंने विविध तप किए। इनके तप से संतुष्ट होकर वरदाता श्री ब्रह्मा जी ने इनके समीप आकर वर मांगने को कहा तो शेष जी ने ये वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह एवं तपस्या में लगी रहे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नागोतम तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारे आराध्य देव हैं। तुमने इंद्रिया संयम और मनोनिग्रह पूर्वक धर्म रूप परमात्मा की आराधना किया है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें सदा भगवान की स्मृति बनी रहे। अब तुम मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए पर्वत, वन, सागर, ग्राम, बिहार और नगरों सहित इस समुची पृथ्वी को भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित हो जाओ जिससे ये पूर्णता अचल बनी रहे। सर्व सम्राट शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से गिरी हुई इस वसुधा देवी को इन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण किया। तभी से ये पृथ्वी स्थित हो गई। श्री शेष जी की अचिंत्य शक्ति का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड इनके सिर पर राजकन की भांति स्थित है। जिस प्रकार भूभार हर नार्थ भगवान के विविध अवतार होते हैं वैसे ही शेष जी के भी अवतार होते हैं। शेष सहस्र शीस जग कारण सो अवतरेऊ भूमि बैठारन जो सहज शीस अशीस महिधर लखन सचराचर धनी सूर काज धरी नर राज तनु चले धलन खल निशिचर अनि
त्रेता में श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण रूप में, द्वापर में श्री कृष्ण के साथ बलराम रूप में और कलयुग में श्री रामानुजाचार्य के रूप में अवतार लेकर अपने प्राणियों का कल्याण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे कल फिर कथा होगी श्री भक्त सूत जी की। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे आपको कथा सुनने को मिल रही है। कथा सुनते वक्त आप हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें, आँखों से दर्शन करें, कानों से कथा सुनें। एक पंथ चार काज हो गए। माताएं, बहनें, पिता, भाई, बंधु, अजीज, मेरे मित्र सभी कथा को सुन के इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक एक बार ही होता है और शेयर जितनी बार मर्जी करिए। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।